क्या 2000 के नोट बंद करना एक सही फैसला है? फैसला आरबीआई का और बाजार से लंबे समय से नोट गायब। 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 के नोट चलन में आए, लेकिन एटीएम और बैंकों में 2000 के नोटों की किल्लत बनी रही। 2021 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आरबीआई ने साल 2019 और 2020 में 2000 रुपए के नए नोट छापे ही नहीं हैं। भ्रष्टाचार पर रोक। 2000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जा सकता है। बड़े कॉर्पोरेट से लेकर राजनीतिक पक्षों में भ्रष्टाचार को कम करने में सहयोग करेगा। अब चुनावों में खरीद फरोख्त या मतदाताओं को पैसे खिलाने के मामलों में सबसे अधिक इन्हीं नोटों का इस्तेमाल होता था। इनमें थोड़ी कमी देखी जाएगी और जो बड़ी नकदी काले धन के रूप में जमा कर रखते हैं उसे भी बाहर निकालने में मदद मिलेगी। डिजिटल मुद्रा को मिलेगा बढ़ावा। ये एक अच्छा समय हो सकता है जब डिजिटल करेंसी को और बढ़ावा दिया जा सके। इसे अमेरिका की तर्ज पर बड़े नोटों की बजाय छोटे नोटों और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया करने से जोड़कर देखा जा सकता है। चिंता मुक्त आम आदमी। इससे खास तौर से आम आदमी के लिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। 30 सितंबर तक यह नोट चलन में रहेंगे और इसे बैंक में बदला जा सकता है और आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से और सहूलियत के निर्णय लिए जा सकते हैं। बाकी फैसला तो आपका है। राजनीतिक फायदे के लिए। जी हाँ, एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि 2016 में लिया गया नोटबंदी का फैसला सरकार के निजी लाभ के लिए लिया गया था। वहीं अब इसके दुष्परिणाम देखने के बाद नोटों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, नोटों को जब पहली बार अस्तित्व में लाने की बात हुई तो कहा गया कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अब बंद किया जा रहा है तो भी कहा जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि नेता जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का जरिया ही समझते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। काले धन भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से मजाक। नोटबंदी के समय कहा गया कि इससे काला धन सामने आएगा, लेकिन आरबीआई ने बताया कि 99% नोट उसके पास वापस आ गए। फिर काला धन कहाँ गया? 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट शुरू किए गए कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अब नोट बंद करते हुए भी कहा जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ये कैसा तुक? असुविधा के लिए रहे तैयार। आप एक बार में 10 नोट ही बदल सकते हैं, लेकिन जमा कितने कर सकते हैं? और जिनको लाखों में जायज पैसे जमा कराने होंगे उनके लिए बैंक क्या उपाय निकालेगा? क्या इस फैसले के पीछे का प्रमुख और जायज कारण सरकार और आरबीआई जनता के सामने लाके रखेगी? और अगर नहीं रखेगी तो फिर ये दुविधा कब तक बनी रहेगी? फैसला आपका।